दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल भी बोलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एकमात्र कंपनी है जो भारत के डिफेंस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसिंग का काम करती है। तो भारत में यही एकमात्र कंपनी है जो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग प्रोवाइड करती है, खासतौर पर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सेक्शन में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इसी कंपनी की बात करने वाले हैं। इस कंपनी में कौन कौन से फंडामेंटल की हैं और इनके प्रॉफिट क्या रहे हैं, साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे इसके चार्ट पर कहाँ हमारा रेजिस्टेंस होगा, कहाँ हमारा सपोर्ट होगा, इस स्टॉक का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हर एक बात ये मेरी अपनी ओपिनियन है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ फंडामेंटल्स की। तो दोस्तों अगर मार्केट कैप की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मार्केट कैप 94,919 करोड़ की है और ये जो है BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है। BSE का कोड 541154 है और NSE का कोड HAL है, यानी कि इसको आप हाल भी बोल सकते हैं अगर आप NSE में इसे बाय या ट्रेड करना चाहते हैं। तो करंट प्राइस की बात करें तो अभी 2,839 रुपये का प्राइस चल रहा है। थोड़ी प्राइस कॉस्टली है बट स्टॉक काफ़ी अच्छा है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। 52 वीक हाई लो की अगर हम बात करें तो इसने पूरे एक साल में 2915 रुपये का हाई बनाया है और लो जो बनाया है उसने मात्र 1468 रुपये का बनाया है। स्टॉक का पी काफ़ी रिजनेबल है जो है 15.6 का। ROC और ROE की बात करें तो मुझे अच्छा लगता है जो 30 प्लस है और ROE जो है वो 29 प्लस है। साथ ही फेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 10 है और डिविडेंड यील्ड भी इनका काफ़ी अच्छा है जो 1.77% है। डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल भी जीरो है, बिल्कुल भी इन पर डेप्ट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग्स की अगर बात करें तो 75% के आसपास इनके प्रमोटर की होल्डिंग है। प्लेस्ड परसेंटेज बिल्कुल जीरो है, कुछ भी प्लेस्ड इनका शेयर नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो 33.4 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। इंटरप्राइजेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो 78,139 करोड़ है जो इनके मार्केट कैप से काफ़ी कम है। तो ओवरऑल ये स्टॉक के जो फंडामेंटल्स की हैं मेरी अपनी ओपिनियन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम इसके प्रॉफिट की बात अगर करते हैं, एनुअल प्रॉफिट की बात करेंगे तो एनुअल प्रॉफिट में हम देखेंगे पिछले 10 साल में इन्होंने अपने प्रॉफिट को कितना ग्रो किया है। पिछले 10 साल पहले इनका क्या प्रॉफिट रहा था और अब क्या प्रॉफिट है, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो कुछ फंडामेंटल स्कीम में हमें प्रॉफिट देखना जरूरी होता है ताकि हमें इस कंपनी के भविष्य के फिगर के बारे में जानकारी हो सके। तो चलिए हम चलते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट की तरफ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के पास आ गए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी जो सेल्स हैं वो पिछले 10 सालों में यानी कि 2012 में जो इनका सेल्स था वो 14,211 करोड़ था, जो अब बढ़ करके 2022 में 24,620 करोड़ हो चुका है। और अनुमान है कि आने वाले यानी कि 2023 की जो एनुअल रिपोर्ट इनकी आएगी उसमें इनका जो सेल्स है वो 25,994 करोड़ का हो जाना चाहिए। एक्सपेंस को काट करके अगर इनकी हम प्रॉफिट देखें जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं तो वो 1546 करोड़ का था 2012 में, जो अब बढ़ करके 5,918 करोड़ होने जा रहा है जो 2023 में आएगा। लेकिन अगर 2022 की रिपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने 5,420 करोड़ का प्रॉफिट कंसिडर किया है। ये दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसके बाद भी बहुत सारे इनके डिडक्शन आते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गए, डेप्रिसिएशन हो गए, टैक्स हो गए। इन सब को काटने के बाद जो इनका नेट प्रॉफिट आता है वो 2012 में 2539 करोड़ का था और अब जो है 2022 में जो इन्होंने एनुअल रिपोर्ट शो किया था उसमें इन्होंने 5,086 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है इनका, इसको इन्होंने शो किया था। लेकिन अब जो 2023 में इनका जो एनुअल रिपोर्ट आने वाला है वो लगभग 6,072 करोड़ का आने वाला है, जो पिछले साल के मुताबिक इस साल 1,000 करोड़ के आसपास ज़्यादा है। EPS की हम बात करें तो 2012 में इनकी EPS जो है वो 210 करोड़ थी और अब इनका EPS जो है वो 152 करोड़ था 2022 में, जो अब 181 करोड़ के आसपास होने वाला है। तो EPS देखो दोस्तों अर्निंग पर शेयर है, हो सकता है कि 2012 में इनके शेयर्स की जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कम रहे होंगे और अब इनके नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पर EPS हमारा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ फंडामेंटल्स की देखे, साथ ही साथ इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखे। अब जो मेन पार्ट है इस वीडियो का वो है टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड फाइंड आउट करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। ये सब चीज़ें हम चार्ट पर देखते हैं और उसके बाद ही हम डिसीजन लेते हैं कि स्टॉक को कब बाई करना चाहिए और कहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है या फिर कितने लंबा तक हम इसे
होल्ड करना चाहिए। दोस्तों अगर वैसे तो किसी भी स्टॉक का अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो उसको हमें काफ़ी लंबे समय तक रखना चाहिए। इससे हमें डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलता है, साथ ही साथ लंबे समय में हमें बोनस और स्प्लिट होने का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जिससे लंबे समय में हम अपने पैसे को 10 गुना, 20 गुना, इवन 100 गुना तक भी रिटर्न हमें देखने को मिला है कई अच्छे स्टॉक कंपनियों के स्टॉक्स में। तो दोस्तों हाल भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। मेरी ओपिनियन है कि ये इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप किसी लाइसेंस्ड फर्म से कॉन्टैक्ट करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरी अपनी जानकारी है, मेरी अपनी ओपिनियन है, और एजुकेशन बेसिस में ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट पर, और चार्ट पर देखेंगे कहाँ पर हमारा सपोर्ट है, कहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है, ट्रेंड क्या कह रहा है, आगे कहाँ तक इसकी प्राइस मूव कर सकती है, ये सब चीज़ें हम चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं चार्ट पर। देखो दोस्तों अगर ट्रेंड की बात करें तो हाल का जो प्राइस चार्ट हमें बता रहा है वो बिल्कुल अप ट्रेंड में बता रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से हाल लगातार अपने ट्रेंड के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और अपने ट्रेंड पर ये सपोर्ट भी लेता है। जैसे इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर लिया, यहाँ बिल्कुल अपने ट्रेंड के सपोर्ट लेवल के पास आकर के वापस यहाँ से स्विंग कर गया। स्विंग करने के बाद वापस इसने जो है एक बार यहाँ पर 2200 के आसपास इसने फिर सपोर्ट लिया, फिर 2500 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और इस तरह से सपोर्ट ले लेकर जो है ये आप देखेंगे तो बिल्कुल अप ट्रेंड में अभी तक अपने ट्रेंड को बरकरार रखे हुए है। और मैं आशा करता हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल जो इनका है वो 2800 के आसपास इनका रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर ये एक बार रिजेक्ट हो चुका है, फिर यहाँ पर भी ये एक बार रिजेक्ट हुआ है, और अब बिल्कुल अपने रिजेक्शन के करीब ये ट्रेड कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि अगर यहाँ पर ये रिजेक्ट नहीं होता है तो एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। 3500 के आसपास का मूव हमें देखने को इसमें मिल सकता है। तो फिलहाल अगर हमें ट्रेड करना है तो 3500 का टारगेट लेकर के हम ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर हम इसमें बाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हमें कोई स्टॉप लॉस अगर लगाना भी है तो थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस लगाएंगे 2500 के आसपास, और टारगेट अपना जो है वो 3500 रुपये का हम रखेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है 10 से 12 साल, 15 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा। जितना ज़्यादा ऐसे कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें आपको अपने कैपिटल ग्रोथ का फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलेगा। डिविडेंड का फ़ायदा इस तरह से मिलेगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसकी प्रॉफिट बढ़ेगी, और प्रॉफिट बढ़ने के कारण ये अपने डिविडेंड का जो अमाउंट है वो भी बढ़ाते चले जाएंगे। आपकी बाइंग प्राइस वही रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिविडेंड है, जो आप डिविडेंड रिसीव करेंगे वो साल दर साल बढ़ता जाएगा, जिससे आपको आने वाले लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड रिसीव करने का मौका मिलेगा। साथ ही लंबे समय में जब आपका प्राइस ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इस कंपनी का, तो आपके कैपिटल में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और उस ग्रोथ का फ़ायदा आप अच्छा खासा उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको ना कोई भाग-दौड़ करने की ज़रूरत है, ना ही किसी से कोई तगादा करने की ज़रूरत है। कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने पैसे को ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बिल्कुल अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने हाल का एनालिसिस किया, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो किसी लाइसेंस्ड फर्म से कॉन्टैक्ट करके आप उसके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। ये वीडियो मैं केवल एजुकेशनल बेसिस बना रहा हूँ, इसलिए इसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।